गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित। आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई के वैकेंसी के बारे में कि एफसीआई में कितना वैकेंसी निकला है, एफसीआई के सिलेबस क्या है, उसमें कैसे एग्ज़ाम होता है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्क कितना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। एफसीआई में एक शानदार वैकेंसी निकलने वाली है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम ये होता है कि भारत में किसानों से अनाज लेकर के अपने स्टॉक में जमा करना और फिर अपने स्टॉक से मार्केट में अनाज को वितरण करना, यही काम है इसका। तो एफसीआई में वैकेंसी जो निकला है वो 35,000 पद पे है। 35,000 पद पे है, ठीक है। और इसमें जो आपको ये दिया गया है कि आप कैसा एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी में 2 एग्ज़ाम होगा आपका, एक तो होगा एक होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स तो सबके लिए सेम ही होता है कि 100 मार्क होगा, 100 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके लिए टाइम जो होगा ये होगा आपको क्या कहते हो 60 मिनट होगा। इसके लिए बताएंगे क्या सिस्टम है। मेंस में जो है 2 पोस्ट होता है, 2 पेपर होता है। ये तो प्रीलिम्स का मार्क मतलब मेरिट में जुटता ही नहीं है, मेरिट में इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है कि आपको कट ऑफ में पास करना है, कट ऑफ को बस उस आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। इससे में मेरिट का कोई लेना देना नहीं है इससे। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो है पेपर 1 होता है, पेपर 1, ठीक है। एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में जो होता है 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क का होता है। इसके लिए 90 मिनट टाइम मिलता है, 90 मिनट, ठीक है। अब एक होता है टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट में जो होता है इसमें आपको पेपर 2 होगा। पेपर 2 में टेक्निकल पोस्ट, ये है जनरल पोस्ट, ये सभी के लिए है लेकिन ये टेक्निकल के लिए है, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए जो पूछा जाता है इसमें एक होगा आपका एग्रीकल्चर, एक होगा आपका, ये ग्रुप ए की बात हो रही है, ग्रुप ए एग्रीकल्चर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ग्रुप ए। अब ग्रुप बी की बात करता हूँ। उसमें जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा ग्रुप ए के लिए भर रहे हैं कि ग्रुप बी के लिए भर रहे हैं। टेक्निकल में इसमें रहेगा आपको एग्रीकल्चर प्लस बोटनी प्लस जूलॉजी, ठीक है। ये टेक्निकल पोस्ट के लिए है। अब हम बात करते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है और प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करता हूँ। प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क के लिए रहेंगे, 100 मार्क। इसमें टाइम रहेगा आपको 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। तो प्रीलिम्स में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा जनरल स्टडीज़,
तो मैथ में आपको रहेगा 25 क्वेश्चन, इसके लिए आपको मिलेगा 15 मिनट टाइम। आप कहेंगे ये मतलब क्या है? 25 क्वेश्चन पहले मैथ का उगेगा, अब 25 क्वेश्चन जैसे ही उगेगा आपको 15 मिनट टाइम ही मिलेगा। उस 15 मिनट टाइम में आप मैथ का जितना क्वेश्चन करने वाले हैं कर लीजिए, उसके बाद इसका टाइम क्लोज होगा, फिर खुलेगा रीजनिंग। अब मैथ को आप नहीं बना सकते, ठीक है, तो फिर खुलेगा रीजनिंग, इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 15 मिनट। बात वही है, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। फिर आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन होगा, फिर आपको मिलेगा कितना मिनट? 15 मिनट टाइम मिलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो ठीक है जी, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछेगा। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, जनरल स्टडीज़ में आपको पूछेगा पहले साइंस सेक्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये साइंस सेक्शन से हो गया। अब आर्ट सेक्शन से क्या पूछेगा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पूछेगा, ठीक है। अब देखिए कि इसके अलावा, ये तो रहेगा ही जनरल स्टडीज़ में, उसके अलावा रहेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है। ये हुआ आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में ये पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस में आपको देखने को मिलेगा, आपको एक होता है जनरल पोस्ट, ठीक है, एक होता है टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट, जनरल पोस्ट में जो होगा वो 120 क्वेश्चंस होगा, 120 मार्क का होगा, इसके लिए 90 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट टाइम मिलेगा। अब इसका सिलेबस जो होता है, सिलेबस प्रीलिम्स के सिलेबस के ही जैसा होता है, बस इसमें एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है, डिफ़िकल्टीज लेवल बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, बस। अब टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको 2 ग्रुप होगा। ग्रुप ए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आप टेक्निकल पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आपको जनरल पेपर भी देना होगा, ये भी पेपर देना होगा। ये है आपको जनरल पेपर 1 और ये है आपको पेपर 2, ठीक है। ये देखिए, आप टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो दोनों पेपर देना होगा। ये होता है आपका 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क, 60 मिनट, ठीक है। इसमें आएगा ग्रुप ए, ग्रुप बी। अगर आप ग्रुप ए के लिए भरते हैं तो आपसे ग्रुप बी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ग्रुप ए खुल के आएगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो ग्रुप ए के लिए होगा एग्रीकल्चर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये रहेगा। अगर ग्रुप बी के लिए भर रहे हैं तो ये होगा आपका एग्रीकल्चर प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी, ठीक है, ये रहेगा। तो आप मेंस का भी सिलेबस जान गए हैं। मेंस में 2 पेपर होता है,
ठीक है। अगर आप टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो आपके दोनों पेपर पूछा जाएगा। अगर आप जनरल के लिए भर रहे हैं तो आपको टेक्निकल पोस्ट नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ 120 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बाहर निकल जाइए। और अगर आप टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो आपको दोनों पेपर देना होगा, ठीक है। 120 मार्क का भी पेपर, 60 मार्क का भी पेपर देना होगा। 60 मार्क के पेपर में 2 तरह का होता है, एक एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी। और देखिए कि पेपर 1 में होगा आपका प्रीलिम्स जैसा ही सिलेबस होगा, बाकी क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, 120 रहेगा, टाइम एक मार्क 120 रहेगा, टाइम 90 मिनट आपको मिल जाएगी। और ये प्रीलिम्स के सिलेबस जैसा ही होता है। टेक्निकल पोस्ट के लिए थोड़ा बढ़ेगा, मतलब आपको मेहनत बढ़ेगा थोड़ा, इसमें जो चीज़ें हैं, सिलेबस है वो थोड़ा चेंज रहेगा। पेपर 2 है ये। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्क की। आपका नेगेटिव मार्किंग कितना होगा ये देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहेगा। मतलब आप ये कहेंगे कि अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 4 क्वेश्चन, तो आपका एक बनाया हुआ सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे आप 100 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन का जवाब आप दे चुके हैं, उसमें 96 क्वेश्चन आपका सही है, 96 क्वेश्चन सही है, और इसमें से 4 क्वेश्चन आपका गलत, 4 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आप जो 96 सही किए थे और 4 क्वेश्चन गलत था, अब ये गलत वाले में से 1 नंबर कट जाएगा, आपका बचेगा 95। किस्मत खराब रहेगा तो कट ऑफ चल जाएगा 96। समझ रहे हैं? तो यही होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।